तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। तो पहले हम भिन्न के बारे में जान लेते हैं कुछ। जिसे हम लोग बोलते हैं भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न, जैसे कोई संख्या लिखा है 3/2, तो जो आपका ऊपर का संख्या होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंश। जो आपका नीचे का संख्या होता है उसे हम लोग बोलते हैं हर। और जो आपका ये चिन्ह लगा होता है, आप चिन्ह बोले या सिंबल बोले, जो आपका सिंबल होता है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं बटे। अब इन सबको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नोमीमीटर, NUMER, नोमीमीटर, MATOR, नोमीमीटर। और हर को हम लोग बोलते हैं डिनोमीमीटर, डिनोमीमीटर, हम बोलते हैं डिनोमीमीटर। और बटे को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, बटे को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आइए चलिए अब हम लोग भिन्न को स्टार्ट करते हैं। तो भिन्न में 2-3 पार्ट होते हैं, जैसे एक भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग और भिन्न का घटाना। तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर वीडियो पहले भिन्न का बनाइए फिर गुणा का बनाइए, तो ऐसे बनाने में मिल नहीं रहा है। तो आप ऐसा करिए, चारों भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग एक ही वीडियो में बना के हमको समझाइए। तो हम उसी पे वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है भिन्न का जोड़। हमारा पहला टॉपिक है भिन्न का जोड़, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नहीं होते पर 2 मॉडल से हम लोग लिखते हैं। जब हर बराबर हो, पहला नियम है। इसमें 2 नियम होते हैं। नियम भिन्न के लिए 2 होते हैं। पहला नियम है आपका नियम नंबर पहला। तो पहले में होता है जब हर बराबर हो, जब हर बराबर होता है तब क्या होता है, देखिए जैसे लिखा है 3/4 प्लस 7/4। तो देखिए हर और हर दोनों बराबर है, 4/4। तो हर को हम लोग एक बार लिख लेते हैं और अंश को ऐसे उतार देते हैं। तो ऊपर वाला अंश जिसको हम लोग नोमीमीटर बोलते हैं, तो इसको उतार लेंगे 3 + 7 बराबर। फिर हर को हम लोग उतार लेंगे, अंश को फिर जोड़ लेंगे। तो 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 10। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं या ना काटे तब भी ठीक है, पर हम आपको काट के दिखा देते हैं एक बार। जैसे आप 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 दूना 4। अब इसे 2 से काट सकते हैं तो आएगा आपका 2.5। क्या आएगा 2.5 आंसर। अब भाग दे के देख सकते हैं। हमने दशमलव में भाग देना भी सिखाया है। अब हमारे वीडियो हमने दशमलव का भाग भी सिखाया है, अब हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है 7/8 प्लस 9/8। इसको हम लोग करते हैं तो आपको पता है हर बराबर होता था, एक बार उतार लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख लेते हैं। और फिर दोबारा क्या करते हैं, 8, फिर हर को उतार लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16। अब काट भी सकते हैं, हम आपको सिखाए हैं पहले भी, तो आप 2 से काट दीजिए। अब देखते हैं जब हर बराबर नहीं हो, जब हर बराबर नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 + 8 9 + 7।
तो आप देख सकते हैं इसके हर में 8 है और इस संख्या के हर में 7 है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग करते हैं तिरछा गुणा। तो क्या करते हैं, इस संख्या को इस संख्या से गुणा, इस संख्या को इस संख्या से गुणा और इस संख्या को इस संख्या से गुणा। तो चलिए देखते हैं, पहले 3 का गुणा 7 में, तो हो जाएगा 7 गुणे 3 कीजिए या 3 गुणे 7 कीजिए, 2 में 4 जोड़िए या 4 में 2 जोड़िए, तभी बात आपका वही होगा। प्लस लगा लिए। अब 9 में किसका गुणा करेंगे, 8 का, तो 9 गुणे 8। अब नीचे की पारी आई जो हम लोग बोलते हैं हर, तो हर का गुणा हर में, तो हर का गुणा किस में, हर में, तो 8 गुणे हो जाएगा 7। हम लोग आगे देखते हैं, 7 त्रिक 21, प्लस का निशान है बीच में, प्लस का, 9 अठे 72, 72 पूरे के नीचे बटे है तो बटे का निशान हम लोग लगा देंगे, और नीचे है 8 साते 56। आपको पता है कि हर को हम लोग उतार लेते हैं और अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हम देख सकते हैं आप कैसे जोड़ना है, पहली संख्या को पहली संख्या से, दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से। तो पहला संख्या हमारा 2 है, इसका पहला संख्या 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, इतना आ गया। अब चाहे तो इसको काट भी सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते थे या काटे हैं तब भी आपका सही है, तो आप चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं या काट भी सकते हैं तब भी सही है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आप एक संख्या और लिखा है 7/8 प्लस 9/3। तो आप देख सकते हैं इसका हर भी बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा। इस संख्या के नीचे इस संख्या से, इस संख्या के तिरछा इस संख्या से, और हर का गुणा हर में। तो चलिए कहते हैं 7 गुणे 3। अब 7 गुणे 3 हो गया, फिर इसके बाद क्या है, प्लस, प्लस लगा दिए, उसके बाद क्या है 9, 9 गुणे 8 हो जाएगा, 9 गुणे 8। अब तो पूरे के बटे लग जाएगा, पूरे के बटे हो गया। फिर क्या, अंश हर का गुणा हर में, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 3, 8 गुणे 3। अब देख सकते हैं अभी बीच में गुणे का निशान है, तो हम लोग पहले गुणे को कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 8 9 72, पूरे के बटे लगाएंगे, 8 त्रिक 24। इसको हम लोग जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, हर हमारा वही रहेगा क्योंकि हर में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हर को ऐसे उतार लेंगे, ऊपर वाला जोड़ लेंगे। तो इसका पहला इसके पहले में, इसका दूसरा इसका दूसरे में। तो चलिए करते हैं, तो इसका पहला क्या है 2 और इसका पहला है 1, तो कितना हो जाएगा 3। इसका पहला है 7, इसका दूसरा है 2, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9। अब चाहे तो काट सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं, तब भी गलत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहीं पे छोड़ देंगे, आगे सॉल्व करेंगे, छोड़ देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है का घटाना, भिन्न का घटाना। इसे हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, FRACTION, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका भी वही 2 चैन चलता है, पहले आएगा जब हर बराबर हो और एक बार आएगा जब हर बराबर नहीं हो। तो करते हैं, जब देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3/7। अब माइनस, माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि अब हम लोग भिन्न में तो पढ़ रहे हैं, पर किसका, घटाने के लिए। तो घटाने का निशान जिससे हम लोग माइनस भी बोलते हैं, तो हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 7/7। तो आपको पता है जब हर बराबर नहीं होता है तो त्रिज्या का गुणा करते हैं, जब हर बराबर होता है तो नीचे की संख्या को एक बार लिख लेते हैं, लिख लिए, और ऊपर की संख्या वैसे उतार लेते हैं। तो 3 - 7, फिर बराबर का निशान लगाएंगे। अब देख सकते हैं हर को एक बार उतार लेते हैं, और 7 में 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा -4। तो आप यहीं पे चाहे आंसर छोड़ सकते हैं। अब ऐसे हम लोग आगे देखते हैं, एक और यहाँ पे लिखा है 9/7 - 2/7। इसको हम लोग करते हैं, तो जैसे यहाँ पे दिखा है 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। या तो आप पहले इसको टॉपिक वाइज करते हैं, 7 7 बराबर है तो एक बार उतार लेंगे,
ऊपर की संख्या कितना है 9 माइनस 2, इसको ऐसे रहने देंगे। अब घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7, और यहाँ पे लिखा है 7। अब इसको अगर काटेंगे तो आपका आएगा आंसर 7 एक्का में 7। इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते थे, चाहे आप यहाँ तक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब हर बराबर नहीं होता है, जैसा लिखा है 9/7 माइनस 3/2। जब हर बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं, तिरछा गुणा। तो इस संख्या का गुणा इस संख्या में, इस संख्या का गुणा इस संख्या में, इस संख्या का गुणा इस संख्या में। तो करते हैं 9 गुणे 2, 9 गुणे कितना 2, माइनस 7 गुणे 3, 7 गुणे 3। पूरी संख्या के लगाएंगे बट्टे, लगा दिए, और हर का गुणा हर में, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 2, 7 गुणे 2। अब आगे देखते हैं तो कितना आ जाएगा 7। अब पहले देख सकते हैं माइनस है, फिर उसके बाद गुणा। तो हम लोग पहले दो संख्याओं के बीच को हल कर लेते हैं। तो इसके बीच में क्या है गुणा, तो गुणा पहले कर लेते हैं। 9 दूना 18, फिर 7 त्रिक -21, पूरा बटे कितना है 7 दूना 14। इसको हम लोग उतार लेते हैं और आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वही बात, पहला संख्या पहले से घटाएंगे, दूसरा संख्या दूसरे से। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 इससे उधार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 11, 11 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 3, और 1 में से 1 जाएगा तो आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा 3/14। आप इसी पे आंसर छोड़ सकते हैं, तभी आपका गलत नहीं होगा। अब चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है भिन्न का गुणा। हमारा अगला टॉपिक है भिन्न का गुणा। इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन, FRACTION, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर बराबर रहे तो काम चलेगा, हर बराबर ना रहे तो काम चलेगा। इसमें एक नियम होता है, नोट में आप लिख सकते हैं, भिन्न में सामने, भिन्न के सामने, भिन्न में आमने आमने सामने की संख्या से गुणा करते हैं। जैसे कि एक लेते हैं हम लोग, जैसे लिखा है 4/8 गुणे 9/8। तो आप देख सकते हैं इसका भी हर बराबर है, पर ऐसा गुणे में नहीं होता। गुणे में क्या होता है, सामने सामने में गुणा हो जाता है। तो बराबर का निशान लगाएंगे, 9 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 8 64। आप इसको काट भी सकते हैं, आप यहीं रहने दें। तो हमने आपको जोड़ में काटना सिखाया, घटाने में काटना सिखाया, तो हम आपको गुणे में भी काटना सिखाएंगे। तो इसको काटते हैं पहले 2 से काटिए। देखिए 2 एक्का में 2, यहाँ पे 1 बचा 16 गया, 2 8 16। इसको काटते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं 2 से काटिए। पहले 2 3 6, 2 दूना 4। आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 9 18, फिर 2 एक्का में 2, 2 6 12। आपका आया आंसर कितना 9/16, छोटा भर के हम लोग। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं 9/16, आपका यही आंसर आ जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, इसे पे कोई संख्या लिखा हुआ है 9/3 गुणे 7/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुणे का निशान है, तो आमने सामने का गुणा हो जाता है। तो हम लोग करते हैं, आमने सामने का गुणा हो जाता है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 8 गुणे 7 में, तो पहले करिए 8 गुणे 7 पूरे के बटे 3 गुणे 4,
3 गुणे 4, तो बराबर लगाइए 8 साते 56 पूरे के बटे 4 तियाँ 12। आप इसे भी काट सकते हैं या इसी पे छोड़ देंगे आंसर, तभी आपका सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है 9/3 गुणे 7/0। तो आप पहले क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे का गुणा नीचे में। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 7 पूरे के बटे हो जाएगा 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 बराबर कीजिए 9 साते 63 हो जाएगा आपका। और आप जान सकते हैं कि किसी अगर 0 को गुणा किसी में भी किया जाता है तो उसका मान वही आता है। तो 3 जुरहियम 0। अब देखिए, अब आप अगर इसको आप काट भी सकते हैं या तो आप इसी पे ऐसे छोड़ भी सकते हैं, तभी आपका गलत नहीं है। तो अब हमारा अगला टॉपिक निकल के आता है भिन्न का भाग। भिन्न का भाग इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको बगल से नॉइस आ रहा होगा तो आप देख लीजिए, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिखा है 7/3 भागा 9/7। 7/9 कीजिए 9/7, बात हुई। इसमें एक चैन चलता है, नोट करके आप लिख लीजिए। नोट, हर को उलटने पर चिन्ह भी उलट जाता है। इसमें एक चैन चलता है, चैन बोलिए या एक रूल बोलिए। इसमें एक रूल चलता है कि अपने दाएं पक्ष को बदलने पर, तो आप लिख सकते हैं दाएं पक्ष को उल्टा करने पर, दाएं पक्ष को उलटने पर चिन्ह बदल जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने बाएं पक्ष को, तो ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा, बायां। और इधर वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, दायां। तो हमारे नोट में क्या बोला है, दाएं पक्ष को उलटने पर, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 7/3। और इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 7/9 हो जाएगा, 7/9 बोला है। चिन्ह को भी बदलेंगे, तो अगर प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर गुणे में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुणे में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाग में तो किस में हो जाएगा, बदल के गुणे में। और हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, गुणे का पहले भी क्वेश्चन किया, क्या कहें, सामने का गुणा। तो इसमें भी वही चलेगा, सामने का गुणा। तो 7 का गुणा 7 में कीजिए, 7 गुणे 7 पूरी संख्या के बटे 3 गुणे 9। तो आप 7 का गुणा करेंगे 7 में, 7 सत्ते 49 पूरी संख्या के बटे 9 त्रिक 27। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या काट भी सकते हैं तो सही रहेगा। तो हम लोग इसी पे छोड़ देते हैं आंसर और आगे देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 9/3 प्लस भागा 7/6। तो हमारा पहला काम क्या है, अपने दाएं पक्ष को उलटने पर, तो लिखेंगे 7/3 और दाएं पक्ष हमारा यही है, आपका ये बायां पक्ष है, तो दाएं पक्ष को उल्टेंगे तो हो जाएगा 6/7। तो आ जाएगा 6/7 और चिन्ह भी हमारा पलट जाएगा, तो भाग में किस में हो जाएगा, गुणे में। और गुणे का हम लोग यहाँ पे काम किए हैं, क्या कहते हैं, सामने का सामने में गुणा। तो 7 गुणे 6 पूरे के बटे 3 गुणे 7 पूरे के बराबर, तो 7 छक 42 पूरी संख्या के बटे 3 गुणे 7। और एक देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 9 गुणे 3 भागा 6 गुणे 8। तो इसको भी हम लोग वही करेंगे, अपने पहले हमारा बाएं पक्ष को उतार लेंगे, तो हमारा बाएं पक्ष इधर का है, तो हम लोग बाएं पक्ष को उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/3 और दाएं पक्ष को पलटने पर, तो जब पलटेंगे तो चिन्ह भी पलट जाता है, तो भाग से हो जाएगा गुणे में, और ये आपका हो जाएगा 8/7।
तो गुणा करेंगे सामने सामने से, तो पहला इसमें और दूसरा इससे, तो 9 गुणे 8 हो जाएगा 9 गुणे 8 पूरी संख्या के बटे 6 गुणे 3, 6 गुणे कितना हो जाएगा 3। तो आपको गुणा करना आता होगा, 9 8 72 पूरी संख्या के बटे 6 गुणे 3, 6 त्रिक 18। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, आपका सही है।